इमरान खान ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े पावर शो का ऐलान किया है और पीडीएम जमातें ये कहती नजर आ रही हैं कि इमरान खान की कॉल पर इस बार कोई भी नहीं निकलेगा, तो क्यों ना एक अवामी सर्वे हो जाए और उस सर्वे के जरिए पता लगवाया जाए कि क्या इमरान खान के लिए आवाम निकलेगी या नहीं। तो आपने इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि आप इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहेंगे या नहीं, आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या पीडीएम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि पीडीएम ने जब से हुकूमत बनाई है उसके बाद से उन्होंने कोशिश की है कि वो ऐसे ऐसे काम करें कि जिससे ना सिर्फ उनके ऊपर जो केसेस हैं वो भी खत्म हो सके, बल्कि उसके साथ साथ इमरान खान को नीचा दिखा सकें, इमरान खान को नाकाम कर सकें, इमरान खान को बदतरीन अंजाम का शिकार कर सकें। पिछले कुछ अरसे के दौरान जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसके अंदर भी देखा कि पूरी कौम इमरान खान के किस तरह शाना बेशाना खड़ी हुई। एक जानिब सारी जमातें थी, सियासी जमातें, और दूसरी जानिब सिर्फ इमरान खान खड़ा था। और कई हलके ऐसे थे कि जो इमरान खान के लिए बड़े टफ थे, मगर उसके बावजूद कौम इमरान खान के लिए वोट देने के लिए निकली और इमरान खान को कामयाब करवा दिया था। और अब एक मरतबा फिर इमरान खान ने पूरी कौम से यह अपील कर दी है कि वो 14 अगस्त का दिन उनके साथ इस्लामाबाद के अंदर मनाएंगे। 14 अगस्त के दिन वो इस्लामाबाद में रहेंगे और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई ना कोई फैसला करने के लिए इकदाम उठाएंगे या कोई मजीद फ्यूचर के हवाले से कौम को ऐसी आगाही देंगे कि जिसके बाद पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको खत्म करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम मिलकर किसी एक सिमत में चल पाएगी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि पीडीएम हुकूमत जब से आई है उसके बाद से जो पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के साथ 5 बदतरीन मजालिम किए हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी नाकामियों का जो खुमियाजा है वो पाकिस्तानी कौम को किस तरह भुगतना पड़ रहा है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बखर नेटवर्क। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि पीडीएम ने जब हुकूमत में आने से पहले महंगाई मार्च किया था और कहा था कि हम महंगाई खत्म करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बढ़ चढ़कर बयान दिए थे, मरियम नवाज शरीफ ने भी बढ़ चढ़कर बयान दिए थे और इनकी ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह ये जो बढ़ती महंगाई है इसके जरिए अवाम के दिल में इमरान खान के लिए नफरत पैदा की जाए, इमरान खान के लिए नापसंदीदगी पैदा की जाए। मगर फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई और इमरान खान घर चले गए। इमरान खान की वजारत जो वो वजीर आजम थे उनकी वजीर आजम शिप खत्म हो गई और फिर कौम ने देखा कि आते साथ ही जो पाकिस्तान के वजीर आजम बने शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि जी मैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन और उनकी तनख्वाहों के हवाले से इजाफे की मंजूरी दे रहा हूं। उन्होंने ये बयान दिया और इसके 2 या 3 दिन बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। और यकीन जानिए कि ये पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बड़ा मजाक था कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। बाशऊर पाकिस्तानी ये तो सोचेंगे एक दिन हुआ हुकूमत को आए हुए और फिर ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि उस वक्त तक तो पीडीएम का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी भी हुकूमत थी उस वक्त तक तो वजीर खजाना ही तैनात नहीं हो पाया था। इनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर पैसा कितना पड़ा हुआ है या पाकिस्तान की हुकूमत के पास कितना ज्यादा पैसा अपने जो मुलाजमीन हैं उनको देने के लिए है। तो ये जो बदतरीन मजाक था, इस मजाक के बाद कौम का दिल बड़ा खराब हुआ पीडीएम की हुकूमत से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी लोड शेडिंग जो है उसको खत्म करने के हवाले से हम इकदाम उठाएंगे। और हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि लोड शेडिंग का नामो निशान मिट चुका था, मगर ये जैसे ही आए इन्होंने बदतरीन लोड शेडिंग शुरू कर दी और ऐसी लोड शेडिंग की कि उसके साथ साथ जो बिजली के बिल थे उसमें भी इतना ज्यादा इजाफा हो गया कि गरीब बंदे की जेबें खाली करवा के रख दी। उसके बाद जो तीसरी चीज थी वो ये थी कि इन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, उनको निकालने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और उन मुआशी मसाइल से निकलने के लिए इन्होंने आईएमएफ के दरवाजे के ऊपर डेरे डाल लिए, उनकी मिन्नतें करने लगे, उनसे भीख मांगने लगे। और फिर पूरी कौम ने देखा कि आईएमएफ ने इनको पहले अच्छी तरह औकात याद करवाई, अमरीकी मफादात मंजूर करवाए इनसे और उसके बाद अब तक इनको किसी किस्म की कोई इमदाद मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की जा सकी। और ये इनकी एक ऐसी नाकामी है कि पाकिस्तानी अवाम भी इनसे अब नफरत करने लग गई है। ये आईएमएफ के भी किसी काम के नहीं रहे और अमरीकी गुलामी में भी अमरीका के आगे भी मुकम्मल तौर पर लेट चुके हैं, जहां से इमरान खान बड़ी मुश्किल से कौम को वापस लाने की कोशिशें कर रहे थे। उसके बाद जो एक और बदतरीन चीज पाकिस्तानी कौम को इस हुकूमत के अंदर फेस करनी पड़ी, जिस चीज का पाकिस्तानी कौम को नुकसान उठाना पड़ा, वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सरगर्मियां थी, इमरान खान ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस पैदा किया था कि आप कारोबार करें। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के नौजवानों को इमरान खान बार बार ये कहते थे कि आप लोग अपने कारोबार करें, छोटे मोटे कारोबार करें, उनमें 2-4 लोगों को आप अपने
پاس ملازم رکھے، اور یہ بات وہ اس لیے کرتے تھے کہ جب کاروبار بڑھے گا تو کاروبار کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن موجودہ حکومت نے آتے ساتھ ہی ایسا نظام بنایا کہ جو کاروباری طبقہ تھا وہ نیچے جانا شروع ہوا، اور اس کی جو سب سے زیادہ اس کا جو سب سے بڑا نقصان سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اب جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے، جو کاریں بنانے والی انڈسٹریز ہیں، وہ اپنے پلانٹس بند کرنے پہ مجبور نظر آ رہی ہیں، قیمتیں بڑھا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سروائیو کر سکیں۔ اس کے بعد جو سب سے آخری بات ہے جس کو ہم نے کبھی فراموش نہیں کرنا ہے، کبھی بھولنا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت میں آتے ساتھ ہی وہ تمام پروجیکٹس بند کر دیے تھے جو عمران خان چلا رہا تھا غریبوں کے لیے، چاہے وہ لنگر خانے ہوں، چاہے وہ لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں، جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، روزی روٹی کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ سڑکوں پر سوتے تھے تو ان کے لیے جو پناہ گاہیں بنائی گئی تھی وہ، یا اس کے علاوہ پورے ملک کے اندر پہلی بار اتنے منظم طریقے سے، پہلے بھی کوششیں کی جاتی رہی تھی مگر پہلی بار اتنے منظم طریقے سے پورے ملک کا جو اسکولوں کا سلیبس تھا وہ سیم کیا گیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ پھر پرائیویٹ اسکول میں بچہ جاتا یا سرکاری اسکول میں بچہ جاتا، پڑھائی اس کو جو بکس تھی وہ ایک ہی پڑھائی جانی تھی، اور اس کے بعد جو پرائیویٹ اسکولوں کے بچے جس طرح آج آگے نکل جاتے ہیں، جو سرکاری اسکولوں کے بچے تھے وہ بھی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، مگر اس حکومت نے آتے ساتھ اس سلیبس کو ختم کیا، جس کا بہت زیادہ نقصان آپ کو اس وقت نظر آئے گا جب آنے والی نسلیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہیں جاب کرنے جائیں گی یا کہیں کام کرنے جائیں گی، تو یقینی طور پر جو سلیبس کا فرق ہے وہ واضح طور پر اسی طرح ہی سامنے آئے گا جس طرح ماضی میں سامنے آتا رہا ہے۔ تو جو موجودہ حکومت ہے، اس موجودہ حکومت نے جس طرح عوام کی چیخیں نکلوائی ہیں، تو اس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ جب 14 اگست کو عمران خان کی قوم کے اوپر لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بہتر فیصلہ کرنے پہ راضی یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے پر رضامند نظر آئیں گے۔